नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। और आज हम लोग यहां पर राइड करने वाले हैं न्यू 2026 बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क मॉडल को विद इट्स टफेस्ट कॉम्पिटिटर दैट इज टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 2V मॉडल। अब देखिए, क्योंकि पल्सर 150 ट्विन डिस्क में भी सिंगल चैनल एबीएस मिल रहा था, अब भले ही यहां पर अपाचे 160 2V में डुअल चैनल है, लेकिन मैं सिंगल चैनल ही लेकर आया क्योंकि पल्सर के पास भी सिंगल चैनल एबीएस है। अब क्योंकि यहां पर ये 150 है, 160 है, प्राइस में हल्की सी डिफरेंस आपको मिलती है, लेकिन दोनों ही डेली कम्यूटिंग के लिए काफी ज्यादा यूज में लाई जाती है। तो यहां पर एक कॉमन डाउट भी है कि फिर खरीदना पल्सर 150 सही है या फिर अपाचे 160 2 भी सही हो सकता है। यही जो डाउट है क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा, बताऊंगा आप लोगों को दोनों ही बाइक में फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस हो या माइलेज, कितनी आप लोगों को सिमिलर मिलेगी या फिर कितना डिफरेंट है, और राइड कंपैरिजन तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को एक क्लियर आइडिया बनाने में हेल्प मिल जाए कि आप लोगों के लिए पल्सर खरीदना सही है या फिर अपाचे। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएस बजाज कृष्णनगर एंड राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक की कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर बजाज, केटीएम या फिर आप टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकता है। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले हर वीडियो की तरह छोटी सी एक वॉक अराउंड मैं शेयर करना चाहूंगा, ताकि की डिफरेंसेस मैं आप लोगों को यहां पर बता सकूं। दोनों ही बाइक में आप लोगों को थोड़ा सा वो आप कह सकते हैं एक कम्यूटिंग वाली, थोड़ी सी स्पोर्टी, ठीक है, ये फील आप लोगों को दोनों में ही बिल्कुल आप लोगों को मिल जाएगा। दोनों में ही आप लोग देख सकते हैं एलईडी आप लोगों को यहाँ पर हेडलैम्प का जो सेटअप है ये आपको मिलेगा। प्रोजेक्टर दोनों में नहीं है। यहाँ पर टर्न इंडिकेटर बल्ब की है, यहाँ पर टर्न इंडिकेटर हाल फिलहाल में कंपनी ने अपडेट दी है एलईडी की। बाकी 31mm तक का टेलीस्कोपिक फोक, 37mm का टेलीस्कोपिक फोक, दोनों में ही 90/90 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर जो एबीएस है वो सिंगल चैनल मिल जाएगा। बहरहाल अगर मैं आपको बताऊँ तो पल्सर 150 ट्विन डिस्क में अभी आप लोगों को सिंगल चैनल एबीएस का ही सेटअप मिलेगा, लेकिन अपाचे 160 2V में आप लोगों को डुअल चैनल एबीएस का भी सेटअप मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, डुअल चैनल लाने का आज कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अगर वहां पर सिंगल चैनल है तो यहां पर डुअल चैनल एबीएस से कंपेयर करने का मतलब नहीं बनता था। इसलिए मैं आप लोगों के लिए जो रेसिंग एडिशन है यही लेकर आया हूं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए सिंगल एबीएस वाली ये जो मॉडल है ये मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूं, ठीक है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो वहां पर 280mm तक का डिस्क है, यहाँ पर आप लोग अपाचे में 270mm तक का जो पेडल डिजाइन वाला डिस्क है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। अब पावर हाउस ऑफ द बाइक इंजन के बारे में बात करते हैं। अगर आप पल्सर 150 में देख रहे हैं तो यहां पर आप लोगों को 149.5 सीसी सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एयर कूल्ड फिलेटेड इंजन मिल जाएगा, 14 पीएस की पावर, 13.4 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। बाकी यहां पर अगर आप लोग देख रहे हैं, यहां पर 10 सीसी बड़ी आपको मिलेगी। यहां पर आप लोगों को 159.7 सीसी सिंगल सिलेंडर एसओएचसी 2 वाल्व एयर कूल्ड फिलेटेड इंजन आपको मिलेगा। पावर थोड़ी ज्यादा है, 2 पीएस तक की, 16 पीएस का पावर मिलेगा। जो वहां पर 13.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क था, यहां पर आप लोगों को 13.85 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। बाकी यहां पर आपको दो चीज एक्स्ट्रा मिलेगा, जीटीटी आपको मिल जाएगा फॉर बेटर आप कह सकते हैं माइलेज ड्यूरिंग ट्रैफिक। ये आगे मैं आपको टेस्ट करके बताऊं। यहां पर आप लोगों को 3 मोड भी मिल जाता है, स्पोर्ट, अर्बन और रेन मोड। अर्बन और रेन मोड में पावर टॉर्क घटा दिया जाता है, लेकिन स्पोर्ट मोड में आप लोगों को मैक्सिमम पावर टॉर्क जो ये आप लोगों को मिल जाता है। अब क्योंकि बात कर रहे थे अभी भी इंजन के बारे में, तो चलिए जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को सुनाता हूं। और यहां पर स्टार्ट करते हैं नई, यहां पर आप कह सकते हैं पल्सर 150 ट्विन डिस्क के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुन लिया है, और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो अपाचे 160 2V की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी सुना देता हूँ। बाकी दोस्तों, आप लोगों को किसकी साउंड ज़्यादा यहाँ पर सही लगी, बेसियर लगी, या आप लोग नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर रियर में टेल लैम्प देख रहे हैं तो दोनों में ही एलईडी टेल लैम्प का जो सेटअप है ये आपको मिल जाएगा। 120 सेक्शन तक का टायर ये भी आपको दोनों में मिलेगा। यहाँ पर आपको 240mm तक का पेडल डिजाइन वाला डिस्क मिलेगा, वहाँ पर 230mm तक का, लेकिन दोनों में ही आप लोगों को ये जो डुअल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। अब एक चीज़ यहाँ पर देखने लायक है, अगर आप लोग पल्सर में देख रहे हैं 150 ट्विन डिस्क में, तो यहाँ पर आप लोगों को जो लेडीज फुटरेस्ट है वो आपको नहीं मिलता, अलग से लगवानी पड़ती है। बाकी साड़ी गार्ड तो आपको दोनों में मिल रहा है, लेकिन अगर आप 160 2V में देखेंगे तो वहां पर अभी तो इंस्टॉल्ड नहीं है, लेकिन ये साड़ी गार्ड के साथ साथ आप लोग को लेडीज फुटरेस्ट भी ऑलरेडी मिलता है, उसके लिए आपको खर्चा नहीं करना होता है। तो ये एक डिफरेंस है, यहाँ पर अभी लगाई नहीं गई, लेकिन अगर आप डिलीवरी लेते हैं
तो आपको मिल जाएगा वो, ठीक है, नई बाइक के साथ। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो ओपन चेन सिस्टम है, साइड स्टैंड, मेन स्टैंड विद साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर, ये दोनों में सेम है, दोनों में 5 स्पीड गियर बॉक्स है, 1 डाउन 4 अप। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर सीट देखते हैं तो दोनों में आप लोगों को अप्रॉक्स सेम मिलता है 790 एम तक की। पल्सर यहाँ पर ट्विन डिस्क में आप लोगों को ये स्प्लिट सीट मिलता है, सिंगल सीट के भी ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है इसकी निचली वाली मॉडल में, बेस मॉडल में, लेकिन अपाचे RTR 162 में आप लोगों को सिंगल सीट ही मिलेगा। बाकी दोनों में ही ग्रैब हैंडल जो है काफ़ी तगड़ा वाला मिलेगा, लेकिन अपाचे में पकड़ के बैठने के लिए ये थोड़ी सी और बेहतर आप बिल्कुल मान कर चल सकते हैं। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4", 5'5" तक की भी है तो दोनों बाइक को आप लोग यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको झेलना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा टैंक अगर आप लोग देखते हैं दोनों में ही आप लोगों को मेटालिक जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ पर 15 लीटर की है, यहाँ पर आप लोगों को 12 लीटर का मिलेगा। और माइलेज 40 से 45 के बीच दोनों में ही आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 180 की ग्राउंड क्लियरेंस अपाचे 162 में, 165 की ग्राउंड क्लियरेंस आप लोगों को यहाँ पर पल्सर 150 ट्विन डिस्क की नई वाली मॉडल में भी समझ में आ सकता है। बाकी अगर आप लोग वेट देख रहे हैं 11 किलोग्राम का फर्क है, यहाँ पर आप लोगों को 139 किलोग्राम तक का वेट मिलेगा अपाचे 162 में, और यहाँ पर आप लोगों को 150 किलोग्राम तक का जो वेट है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी दोनों में ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो क्लिप ऑन हैंडल बार जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा, हाई बीम लो बीम पास के लिए स्विच, ब्लूटूथ कंसोलर टॉगल करने के लिए की बटन, टर्न सिग्नल, और हॉर्न काफ़ी लाउड है, किल स्विच आप लोगों को मिल रहा है, और ये इंजन ऑन करने का स्विच है, बाकी एग्जॉस्ट हॉर्न मैंने आपको सुनाई है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी ये काफ़ी ज़्यादा टाइट है, आप इसको अगर खोल रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं ये जो नॉर्मल मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ तो मिल जाता है, लेकिन आप लोग नेविगेशन जो है डायरेक्टली आप लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते। और अगर आप लोग बजाज की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करके थ्रू ब्लूटूथ जोड़ते हैं तो कॉल SMS अलर्ट जो वो आप लोग बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं। इसके अलावा स्पीडो ऑटो टैको गियर पोजिशन सेंसर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, ठीक है, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, और अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप AB, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिलती है। बाकी रियर व्यू मिरर कितना अच्छा खासा रियर व्यू देती है, आगे चलते हुए बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं पास लाइट, हाई बीम, लो बीम, टॉगल करने के लिए आई का बटन, ब्लूटूथ को यहाँ पर टर्न सिग्नल और हॉर्न सिमिलर आप कह सकते हैं। किल स्विच आपको मिल रहा है। मोड के बारे में मैंने आपको कहा था, स्पोर्ट, अर्बन और रेन मोड, इससे आप चेंज कर सकते हो। नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच, एग्जॉस्ट हॉर्न मैंने आपको ऑलरेडी सुनाई है। ऑफ करके अगर मैं इसको ऑन करूं तो आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर ये भी कंप्लीटली एक बार स्वाइप लेती है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं ये जो स्मार्ट स्क्रीन ऐप है मोबाइल में डाउनलोड करके थ्रू ब्लूटूथ के साथ अगर आप जोड़ते हैं तो यहाँ पर आप टर्न बटन नेविगेशन भी इस्तेमाल कर पाते हैं कॉल SMS अलर्ट के साथ। बाकी वहाँ पर आप टर्न बटन नेविगेशन यूज़ नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं जो गियर पोजिशन सेंसर है वो नहीं मिल रहा था, यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ भी मिल जाता है। और स्पीडो ऑटो टैको गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सब कुछ आपको मिल रहा है। बाकी गियर पोजिशन सेंसर यहाँ पर चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर प्राइस के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर भी एक खासा डिफरेंस आप लोगों को दिखेगा। अगर आप लोग यहाँ पर पल्सर 150 ट्विन डिस्क वाली मॉडल देख रहे हैं तो ये आप लोगों को 1,40,000 में आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ये सिंगल चैनल ABS वाली मॉडल देख रहे हैं अपाचे 162B की, तो यहाँ पर आप लोगों को 1,48,000 तक पे करना होता है। तो मोटा मोटा 8,000 रुपये आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं। तो यहाँ तक मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि दोनों में चीज़ें आप लोगों को मिल के आ रहा है, डिफरेंस क्या है। चलिए अब राइड पर चलते हो, समझते हैं कि राइड में आप लोगों को दोनों में कितना हद तक यहाँ पर चीज़ समझ में आ सकता है। और दोस्तों अब यहाँ पर कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे विद दिस न्यू 2026 बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क मॉडल के साथ। बाकी सीट हाइट 5'5" तक आपको मिल जाएगा जब आप सीट पर बैठ रहे हैं। आप अगर 5'5" तक अगर आपकी हाइट है तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देख सकते हैं रियर फिटेड फुटब्रेक जो ये आपको मिल रहा है। सीट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल और N160 की जैसे ही है, मतलब ना सॉफ्ट ना हार्ड, और स्पेस में आपको कमी नहीं मिल रहा, चाहे आप बैठ रहे हो या फिर आप पिलियन के साथ ही क्यों ना हो, लेकिन हाँ आपको हल्का सा सामने की तरफ यहाँ पर झुकना हो रहा है। तो फील जैसे पहले आप लोगों को मिलता था वही फील अभी भी आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर वैसे कोई चेंज आपको समझ में आएगा नहीं। और चलिए अब यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। और ये फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, भाई साहब देखिए मेरे पास है ये बाइक ऑलरेडी, मैंने कहा है मैं डेली राइड के लिए इसको यूज़ भी करता हूँ। तो मैं इतना आप लोगों से बिल्कुल कह सकता हूँ, आप चाहे इसको मतलब पिलियन के साथ ही क्यों ना राइड कर रहे हो, इनिशियली जब आप बाइक को उठाते हैं या फिर खींचते हैं तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगा। लैग वगैरह इस तरीके से आपको अंडर पावर फील हो रहा है वो आप लोगों को यहाँ पर फील नहीं होगा, ठीक है। और जहां तक बात है क्लच की, इज ऑन द मिड साइड, सॉफ्ट नहीं है लेकिन हार्ड भी नहीं है। और वहीं अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देखते हैं, मैं तो कहूँगा BS4 वाली मेरे पास जो मॉडल है उससे ये जो OBD2 वाली BS6 की मॉडल है यहाँ पर और ज्यादा मुझे यहाँ पर ये सॉफ्ट लग रही है और ज्यादा स्मूथ लग रही है। अब क्योंकि बात हो रहा है यहाँ पर क्लच, गियर और इन सारी चीज़ों के बारे में, चलिए इसकी जो यहाँ पर एक्सेलरेशन टेस्ट वो करते हैं, देन यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करेंगे। विल स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट विद 3 हॉर्न्स, ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर। crossed 80, and 100 also crossed.
अब देखिए दोस्तों, बाइक जो है अभी बहुत ज़्यादा चली नहीं है, तो इंजन पूरी तरीके से यहाँ पर अभी वो खुला वाला परफॉर्मेंस जो है वो दे नहीं रही है। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को इतना कह सकता हूँ कि चाहे इनिशियल हो, मिड रेंज स्पीड जो है आप लोगों को काफ़ी बेहतर मिलेगा। देखिए बहुत ज़्यादा टॉप स्पीड यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जिस मतलब आप कह सकते हैं चीज़ के लिए इसको बनाया गया है, मतलब सिटी यूज़ के लिए या फिर इस तरीके से कभी हल्का फुल्का आप कह सकते हैं यहाँ पर हाईवे राइड्स के लिए, तो ये आप लोगों को एक बेहतर एक एक्सपीरियंस निकाल कर दे सकती है। स्पेशली अगर जब आप बाइक को उठा रहे हैं इनिशियल या फिर मिड रेंज जो स्पीड है वो आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन निकाल कर देगी। अब अगर आप इसको वाइब्रेशन के हिसाब से तोल रहे हैं, मैं कहूँगा 85-90 तक भी यहाँ पर इस BS6 फेज 2 OBD2B मॉडल के साथ ये जो इंजन आपको मिल रहा है यहाँ पर वाइब्रेशन में बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। 85 के बाद हल्का सा आपको बस फील होता है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा एनोइंग नहीं है। ऐसा नहीं कि इस वजह से आप इस बाइक को खरीदना ही पसंद ना करें, वैसा वाला फील नहीं है। बाकी हाँ, स्टेबिलिटी में कोई कमी आपको फील नहीं होती है, बहुत सही है। अगर आप लोग यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं हाईवेज के लिए, तो मैं कहूँगा 90 तक भी आराम से आप मानकर बिल्कुल चल सकते हैं। और यहाँ पर आपको आप कह सकते हैं जो इंजन हीटिंग इशू वगैरह वो आप लोग को यहाँ पर बहुत ज़्यादा फील नहीं होता है। और साथ ही अगर आप लोग माइलेज देख रहे हैं 40-45 की आपको मिल जाएगी, ऑलरेडी मैंने कहा है। बाकी हाँ, ये तब मिलेगा जब आप 60-70 पे चला रहे हो। अब 90-100 पे हर वक्त चलाएंगे तो आप लोगों को इतना नहीं मिलेगा। 60-70 के बीच अगर चलाते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, 40-45 के बीच में आप लोगों को मिल जाएगा। एटलीस्ट 1 या 2 सर्विस अगर हो गई होगी तो। और दोस्तों पल्सर के बाद अब यहाँ पर बारी है अपाचे 162V की। सीट हाइट ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो आप जो ऊंचा या नीचा बैठ रहे हैं ऐसा बात नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं रेयर फिटेड फुटपेग जो आप लोगों को यहाँ पर भी मिल रहा है। टिप ऑन हैंडल बार यहाँ पर भी थोड़ा सा झुकना आप लोगों को यहाँ पर भी हो रहा है। बाकी सीट की अगर आप कुशनिंग वगैरह देखते हैं तो दोनों में आप लोगों को काफी सही मिलेगा, ना सॉफ्ट ना हार्ड, ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन वहां पर आप लोगों को स्प्लिट मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को सिंगल सीट मिल रहा है। तो अगर आप पिलियन के साथ बैठ रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी और ज्यादा पिलियन कंफर्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी स्पेस वहां पर भी, लेकिन होता है ना कि सिंगल सीट होता है, स्ट्रेट सीट होता है, तो पिलियन का थोड़ा सा और कंफर्ट मिल रहा है, तो वो चीज यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर मिल सकता है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बाकी स्पेस में कमी तो यहाँ पर भी नहीं था, यहाँ पर भी नहीं है, वहां पर भी नहीं था पल्सर में। और ये फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, ये थर्ड गियर, देखिए ये जो खींचने वाली बात है ना, अब देखिए यहाँ पर वेट 10-11 किलोग्राम कम है, 2 PS पावर कम आप लोगों को यहाँ पर ज्यादा मिल रहा है। तो डेफिनेटली इनिशियल एक्सीलरेशन जो आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर तो यहाँ पर मतलब आप लोगों को फील होगा ही। और इसके बारे में ज्यादा हम लोग एक्सीलरेशन टेस्ट करने के बाद बात करेंगे। लेकिन अगर आप लोग क्लच देख रहे हैं इन जनरल अगर आप देखेंगे तो मैं कहूंगा भाई दोनों ही मिड साइड पर है, ना सॉफ्ट ना हार्ड। लेकिन अगर आप पल्सर के मुकाबले यहाँ देख रहे हैं तो क्लच आपको थोड़ी सी पल्सर में आप लोगों को हल्की सी सॉफ्टर दिख सकते हो इसके मुकाबले। और वहीं अगर आप लोग इसकी गियर देख रहे हैं, चाहे आप शिफ्ट कर रहे हो, डाउन शिफ्ट कर रहे हो, यहाँ पर भी उतनी ही स्मूथनेस के साथ आप या फिर डाउन शिफ्टिंग हो रही है जितनी स्मूथनेस आप लोगों को पल्सर में मिल रहा था। यहाँ पर मैं कोई चेंज नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, अगर बात हो रही है अभी यहाँ पर क्लच गियर के बारे में, तो चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको भी कंप्लीट करते हैं। फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। ऑन स्पोर्ट मोड, फर्स्ट गियर विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स। 40 crossed, cross 60, crossed 80, crossed 100 also। अब देखिए दोस्तों, जो ऑनेस्टली बात है वो मैं आप लोगों से कहूँगा, यहाँ पर वाइब्रेशन अगर आप देख रहे हैं तो हाँ आपको मिलेगा। आप 75-80 तक जब आप पहुँच रहे हैं तो थोड़ा सा वाइब्रेशन आप लोगों को यहाँ पर टैंक पे या फुट पेग पे आप लोगों को मिल रहा है, हैंडल बार्स पे। लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं, इस वजह से आप बाइक को नहीं खरीदेंगे वैसा वाला फील है। लेकिन हाँ, वाइब्रेशन आप लोगों को थोड़ा सा मिलेगा। और हाँ, अगर आप पल्सर में देख रहे हैं तो उससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगेन कहूँगा आप नहीं खरीदेंगे बाइक को, ऐसा वाला नहीं। और मैं कमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा पुरानी वीडियोस पे कि लोगों को पसंद भी आता है थोड़ा बहुत ये जो एक वाइब्रेशन मिलता है, फील मिलता है अलग से, ठीक है। जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, जो मतलब फैक्ट है, जो ट्रू है, जो मुझे समझ में एक्सपीरियंस है मेरा, वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, स्मूथनेस आप लोगों को पल्सर में थोड़ा सा ज़्यादा फील हो सकता है व्हेन कंपेयर टू अपाचे। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर स्टेबिलिटी के बारे में, तो भाई दोनों में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो नहीं फील होना चाहिए, ठीक है। दोनों में स्टेबिलिटी काफी आप लोगों को बढ़िया मिलेगा। बाकी टायर साइज वगैरह तो दोनों में आप लोग को ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिल रहा है। अब देखिए, अगर आप हाईवे क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं, यहाँ पर भी मैं कहूंगा 85-95 के बीच में यहाँ पर ये मान के चल सकते हैं। और पल्सर में भी मैंने इसी के आसपास आप लोगों को बताया था। तो क्रूजिंग स्पीड में मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस दोनों में मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। 85-95 के बीच में अगर आप रखेंगे तो दोनों में काफ़ी अच्छा खासा क्रूजिंग स्पीड जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा, स्पेशली हाईवेज पर। अगर आप माइलेज देखते, ऑलरेडी मैंने कहा है कि आप लोगों को यहाँ पर भी दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलेगा, 40 से 45 के बीच में। बाकी इंजन हीटिंग की इशू मेरे हिसाब से दोनों ही बाइक, चाहे पल्सर 150 हो या फिर यहाँ पर अपाचे 162 भी, आप लोगों को फील नहीं होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी आपको मिलता
जाता है, मान के चलिए थर्ड से अगर मैं अभी इसको सेकंड गियर पे उतार दूं, मान के चलिए आप ट्रैफिक पर हैं जहां पर आपको बार बार क्लच थ्रॉटल गियर चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, माइलेज गिरती है, लेकिन आपने यहाँ पर क्लच थ्रॉटल गियर बस सेकंड पे आपने यहाँ पर गियर को चेंज करके छोड़ दिया और अब देखिए यहाँ पर 10 गियर की स्पीड ले रही है और अपने आप यहाँ पर आगे बढ़ रही है ताकि बार बार आप क्लच थ्रॉटल गियर चेंज ना करें और माइलेज जो है वो ना गिरे। तो ये चीज देखिए मैं कहूंगा पल्सर में ऐसा नहीं कि आप यूज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हर पल्सर की पांचों गियर में इतनी स्मूथनेस के साथ आप यूज नहीं कर पा रहे जितना यहाँ पर आप इसको यूज कर पा रहे। कंपनी इसको क्लेम करती है जीटीडी टेक्नोलॉजी के हिसाब से, बाकी यहाँ पर ये चीज काफी बेहतर आपको मिल रहा है माइलेज को यहाँ पर मैनेज करने के लिए। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको वेट 10 किलोग्राम 11 किलोग्राम कम मिल रहा है, 2 PS पावर ज्यादा है, तो इनिशियल तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी बेहतर मिल ही सकती है, लेकिन अगर आप टॉप स्पीड पर भी जाएंगे तो भी मैं कहूंगा यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर टॉप स्पीड जो वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको ले चलेंगे 60 के आसपास और इसकी जो फ्रंट ब्रेक है उसको टेस्ट करेंगे और 63 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक, पीछे कोई था नहीं, देख कर ही ब्रेक किया है। देखिए मैं आप लोगों से इतना बिल्कुल कह सकता हूं कि इस बाइक को मैं हर रोज यूज भी करता हूं और अभी जो मैंने आप लोगों को ब्रेकिंग भी करके बताया, यहाँ पर आप 60 के आप 70-80 पर भी जाके अगर आप लोग ब्रेक करते हैं ना तो भी आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए ऐसा नहीं है कि जैसे आप ब्रेक कर रहे हैं तो झट से रोक दे रही है, डराती नहीं है लेकिन आराम से रोकती है और आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम भी नहीं होता। जहाँ पर आप रोकना चाहते हैं वहाँ पर बाइक जो है बिल्कुल रुक भी जाती है, ठीक है। और ABS भी ठीक है, आप लोगों को अच्छा खासा फील होता है। अगर यहाँ पर वक्त आया मतलब जहाँ पर ABS की एक्चुअली नीड है तो ABS भी आप लोगों को फील हो जाएगी। अभी तो फील नहीं हुआ लेकिन ABS भी फील होता है। मैं इस बाइक को यूज़ करता हूँ, मैंने काफ़ी बार इसमें जो ABS है वो भी फील करी है, ठीक है। और रियर जो ब्रेक है चलिए उसको भी एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई करके बता देता हूँ। पीछे ट्रक है लेकिन दूर है और ये 60 पे ले जाके 59 पे ले जाके रियर ब्रेक। देखिए मैं कहूँगा रियर ब्रेक जो है ये मतलब काफ़ी प्रोग्रेसिव नेचर की है। जब आप रियर ब्रेक पे पैर रखते हैं बिल्कुल ही हल्की सी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो स्पीड को स्लो डाउन करने वाली जो फील है वो आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये प्रोग्रेसिव नेचर की आप कह सकते हैं, मतलब फ्रंट ब्रेक की तरह उतनी यहाँ पर आप लोगों को ये प्रोग्रेस मतलब रिस्पॉन्सिव नहीं मिलता, वो हर बाइक में यही होता है। अब रियर के संग संग बार एक बार फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करेंगे अराउंड वही 60 के स्पीड पर ले जाकर और ये 62 पे रियर विथ फ्रंट, पीछे देख लिया है कोई था नहीं वैसे, ठीक है। मैं कहूँगा ओवरऑल ब्रेकिंग तो आप लोगों को यहाँ पर ज़बरदस्त मिलेगा, इसमें कोई दोरा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकिंग में आप लोगों को यहाँ पर शिकायत नहीं होनी चाहिए। बाकी हाँ रियर में ABS नहीं है, तो अगर आप रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक का अगर आप लोग सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को रियर के ABS ना होने पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा और ABS मतलब जो ब्रेकिंग है ओवरऑल आप लोगों को अच्छा खासा मिल जाएगा। लेकिन अगर डुअल चैनल ABS मिल जाता तो और मजा यहाँ पर आ सकता था। बाकी दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। पीछे जी नहीं, पूरा का पूरा रास्ता साफ है और इसको पहले खींचेंगे 60 से 70 के बीच और फिर ब्रेक टेस्ट करेंगे और ये 66 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। ओहो देखिए मैं कहूँगा यहाँ पर 10-11 किलोग्राम वेट जो है ये आप लोगों को कम मिल रहा है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसलिए फ्रंट में डिस्क वहाँ पर जो 280 की थी यहाँ पर 270 की है, तो वेट क्योंकि कम है तो मैं कहूँगा देखिए डिस्क छोटा होने पर भी यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है। मेरे ख्याल से अगर मैं आप लोगों को एग्जैक्ट फील बताऊँ तो दोनों में काफ़ी सही है, लेकिन यहाँ पर ना ब्रेक का रिस्पॉन्स थोड़ा सा जल्दी मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, ये देखिए जैसे ही मैं खींच रहा हूँ और अब ब्रेक, ये देखिए झट 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 जो रोकती है ना, मतलब झट से रोक देने वाली फील यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ब्रेक रिस्पांस जो है यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर मिलने का चांस है। अगर आप इसको अपाचे मतलब अगर आप पल्सर के मुकाबले अगर आप लोग अब यहाँ पर अपाचे 162V में देख रहे हैं तो अब यहाँ पर बात करेंगे रियर ब्रेक के बारे में। यहाँ पर भी ले चलेंगे इसको 50-60 के बीच और ये रियर ब्रेक पीछे देख लिया है, वैसे कोई है नहीं। देखिए इन जनरल अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो फिर मैं वही कहूंगा कि प्रोग्रेसिव नेचर की है, लेकिन वहां पर 230 की है रियर ब्रेक, यहाँ पर 240 की और यहाँ पर वेट भी थोड़ा कम मिल रहा है आप लोगों को, करीबन 10-11 किलोग्राम। तो मैं कहूंगा देखिए प्रोग्रेसिव तो यहाँ पर भी है, लेकिन पल्सर के मुकाबले अगर आप देख रहे हैं तो हल्का सा बेहतर रिस्पॉन्स जो आप लोगों को रियर ब्रेक में से देखने को मिल सकता है। और पीछे नहीं, दोबारा कोई नहीं है और इसको रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करके देखते हैं वही 50 से 60 के बीच में और ये 60 पे ले जाके रियर विद फ्रंट। देखिए मैं कहूंगा पल्सर में भी काफी बढ़िया ब्रेकिंग है, मैं उसको यूज करता हूं डेली राइड के लिए, यहाँ पर कोई दुरा नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो थोड़ी सी बेहतर ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है, वो जो झट से रोक देने वाली फील है ना वो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर मिलेगा। पल्सर में थोड़ा प्यार से रोक रही थी, यहाँ पर आप लोगों को झट से रुकने वाली फील जो है ये आप लोगों को मिलेगा।
दोस्तों अगर सस्पेंशन के बारे में बात करी जाए, मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूं, चाहे आप फ्रंट देख रहे हो या फिर रियर, दोनों आपको मिड साइड पर मिलेगा, ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज्यादा हार्ड। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि अगर आप हाई स्पीड, टॉप स्पीड, छोटा मोटा कॉर्नरिंग भी कर रहे हैं तो काफी अच्छे खासे आप यहाँ पर एक्सपीरियंस आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। छोटा मोटा गड्ढा भी ठीक है, लेकिन ज्यादा गड्ढों पर जब आप जा रहे हैं तो आप लोगों को वो थोड़ा सा जो आप कह सकते हैं वो गड्ढा वाला जो फील है या फिर झटका जो लगता है कंधे या फिर कमर में, तब आप लोगों को यहाँ पर फील हो सकता है। लेकिन इन जनरल अगर आप देख रहे हैं इस तरीके से हाईवेज पर चलाने के लिए, पक्के रास्तों पर, अच्छे खासे रास्तों पर चलाने के लिए किसी तरीके का कोई जो प्रॉब्लम है वो आप लोगों को यहां पर फील नहीं करना पड़ेगा। सस्पेंशन इज क्वाइट कंफर्टेबल। इसके अलावा अगर आप लोग ओवरऑल फील देखते हैं तो रियर व्यू मिरर काफी अच्छा खासा रियर व्यू निकाल कर दे देती है। स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ठीक है, यहाँ पर टैकोमीटर, ये सारी चीज मिलते हैं। बाकी गियर पोस्चर सेंसर में से और ये बेहतर हो सकता था। इसके अलावा मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है वो आपको मिल जाता है, ब्लूटूथ मिल रहा है, लेकिन नेविगेशन हो तो और यहाँ पर बेहतर हो सकता था, ठीक है। और अगर आप लोग देख रहे हैं, देखिए मैं कहूंगा आप पिलियन के साथ भी बैठ रहे हैं तो भी काफी कंफर्टेबल है, स्पेस में आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। एक्सीलरेशन काफी अच्छी खासी है, आप ब्रेकिंग भी आप लोगों को यहाँ पर काफी अच्छा खासा मिल जाता है, ठीक है। और मैं कहूंगा देखिए सिटी राइड के लिए तो आप इसको यूज करेंगे, आप चाहे आप कॉलेज गोइंग, ऑफिस गोइंग, मिडिल एज के हो, आप सिटी राइड के लिए इसको बिल्कुल यूज करते हैं। लेकिन कभी अगर आपका यहाँ पर प्लान बना कि चलो थोड़ा बहुत अगर इस तरीके से आप हाईवेज पर निकल जाना चाहते हैं, छोटे मोटे अगर आप लोग राइड्स प्लान करते हैं इवन विद पिलियन, तो भी जिस तरीके से कंफर्ट, एक्सीलरेशन, ब्रेकिंग कंपनी यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है थ्रू दिस आप कह सकते हैं पल्सर 150 ट्विन डिस्क, आप लोगों को मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब अगर आप सस्पेंशन देख रहे हैं तो मैं कहूंगा देखिए, चाहे आप फ्रंट देख रहे हो, रियर देख रहे हो, यहाँ पर भी सेटअप सेम है, टेलीस्कोपिक और डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर की। तो मैं कहूंगा आप हाई स्पीड पर है, टॉप स्पीड पर है, छोटे मोटे कॉर्नरिंग आप कर रहे हैं, यहाँ पर भी काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। गड्ढों पर यहां पर भी मैं कहूंगा कि थोड़ा बहुत गड्ढा ठीक है, ज्यादा गड्ढों पर जाएंगे तो आपको झटका मिलेगा। लेकिन फर्क इतना है कि जब आप गड्ढों पर जा रहे हैं तो पल्सर थोड़ा कंफर्टेबल हो सकती है, झटका वहां पर भी लगेगा, लेकिन उसके मुकाबले यहां पर झटका आप लोगों को ज्यादा फील होगा। यहां पर हल्की सी स्टिफर आप कह सकते हैं पल्सर के मुकाबले। और ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं रियर व्यू मिरर, यहाँ पर भी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है, स्पीडो टैको, गियर पोजिशन सेंसर यहाँ पर भी मिल रहा है। बाकी यहाँ पर तो ब्लूटूथ मिल जाता है, ठीक है, जहाँ पर नेविगेशन भी है। बाकी वहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है जो यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं स्टीयरिंग पोजीशन में बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। बाकी एक्सीलरेशन आप लोगों को थोड़ा सा और बेहतर मिल सकता है यहाँ पर, टॉप स्पीड वगैरह जब आप देख रहे हैं या फिर इनिशियल एक्सीलरेशन जब आप देख रहे हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कहा एक्सीलरेशन टेस्ट के दौरान, और इसलिए मैं कहूँगा देखिए अगर आप सिटी के लिए तो इसको यूज करने ही वाला है। इनफैक्ट अगर आप इस तरीके से हाईवेज पर लॉन्ग राइड के लिए निकल भी जाते हैं अपने पिलियन के साथ तो भी मेरे ख्याल से आप निकल सकते हैं, प्रॉब्लम आपको मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। बिकॉज एक्सीलरेशन तो आप लोगों को तगड़ा मिल रहा है, बाकी ब्रेकिंग भी यहाँ पर आप लोग को उतनी ही तगड़ी मिल रही है जितना पल्सर में आप लोग देख रहे थे। बाकी देखिए दोनों ही बाइक में क्या है नहीं है, बात हो चुका है। चलिए अब चलता है यहाँ पर इसकी कंक्लूजन पर और फिर बात करते हैं कि फिर दोनों में से आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है। और दोस्तों अब है सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि फिर आप लोगों के लिए अपाचे सही है या फिर पल्सर। अब देखिए दोनों की जो लुक है उस पर ये चीज़ डिपेंड करेगी, क्योंकि देखिए मुझे अगर मैं अपना यहाँ पर पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मुझे यहाँ पर पल्सर 150 की जो लुक है ज़्यादा अच्छी लगती है, और ये बाइक है भी मेरे पास इसलिए। अब देखिए अगर आप लोगों को यहाँ पर पल्सर की लुक अच्छी लग रही है, आपको चाहिए कि वो एक आप कह सकते हैं लेजेंडरी लुक आपको चाहिए कि माइलेज भी 40-45 के बीच में मिल जाए, बजट भी 1,35,40 के बीच में है, आप चाहते हैं कि पिलियन के साथ भी बैठ के अच्छी तरीके से राइड करना है, आपको यहाँ पर कंसोल जो है वो भी डिजिटल चाहिए, तो लाइट भी अभी आप लोगों को थोड़ी सी और सही चाहिए, आप लोगों को एलईडी टर्न इंडिकेटर्स, इन सारी चीज़ों की अगर आपको चाहत है और आपको पल्सर की ये जो बाइक है, मतलब ये बाइक ना स्पेशली डिज़ाइन के लिए ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। बाकी परफॉर्मेंस तो अच्छी है ही, ऑलरेडी मैंने बताया। तो इन सारी चीज़ों की वजह से अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर पल्सर 150 को भी ओन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बाइक है, मैं इसको यूज़ भी करता हूँ डेली राइड के लिए, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कई बार रिव्यू के दौरान कहा है। अब देखिए अगर आप यहाँ पर अपाचे पर जा रहे हैं तो पहली बात तो ये कि यहाँ पर भी अपाचे की इस लुक को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो अगर आप लोगों को लुक पसंद आ रही है, आपको ज़्यादा थ्रूटियर यहाँ पर आपको जो इंजन साउंड है, एग्जॉस्ट साउंड, वो आपको चाहिए, साथ ही आप चाहते हैं कि पावर टॉर्क थोड़ी सी और ज़्यादा मिले ताकि परफॉर्मेंस थोड़ी सी और बेहतर हो, आप लोगों को यहाँ पर टॉप स्पीड वगैरह जो थोड़ी सी और बेहतर आप लोगों को मिल जाए। लेकिन हाँ थोड़ी सी अगर आप लोग यहाँ पर वो वाइब्रेशन के साथ अगर आप लोग खुश हैं आप, लेकिन आपको चाहिए कि माइलेज भी 40-45 के बीच में ही चाहिए, ब्लूटूथ में मुझे वो नेविगेशन ये सारी सिस्टम चाहिए, ठीक है। और अगेन कहूँगा सिंगल सीट के साथ अगर आप लोग को यहाँ पर ये लुक अच्छी लग रही है ताकि आप फैमिली के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा राइड कर सके, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए यहाँ पर ये जो अपाचे 160 मॉडल है ये भी आप लोगों के लिए सही हो सकता है। और मैं दोबारा कहूँ परफॉर्मेंस अगर आप लोग देखते हैं, टॉप स्पीड वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो अपाचे है ये आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर फील हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग स्मूथनेस देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को पल्सर में ज़्यादा फील होना चाहिए। बाकी देखिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ जब भी कंपैरिजन लाता हूँ, हर एक बाइक के स्कूटर में अपनी अपनी बात होती है, खासियत होती है। दोनों में क्या खासियत है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। बाकी अब आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग पल्सर खरीदेंगे या फिर अपाचे, नीचे प्लीज़ कमेंट पे लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड
जय हिंद।